कर राजस्व के वितरण में 4 अनुच्छेद पढ़ने होंगे। अनुच्छेद 268, 269, 269 ए, अनुच्छेद 270। इनको समझने के लिए 3-4 शब्द याद रखने होते हैं, जैसे कर को उद्घृत करना मतलब लेवी, कर को लगाना बोलते हैं, उद्घृत करना। कर को संग्रहित करना मतलब टैक्स को कलेक्ट करना या टैक्स को वसूलना, संग्रहित बोला जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएट, अगर टैक्स का एप्रोप्रिएट हो रहा है इसका मतलब यह है कि कर को विनियोजित का मतलब है जिसके द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है। एक होता है असाइन, जिसको दे दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया कर राजस्व और राज्य को सौंप दिया, तो ये केंद्र ने राज्यों को असाइन कर दिया ये कर। तो इसको हम यहां समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 268 को जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 268 में प्रावधान है ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा उद्घृत किए जाते हैं, राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और राज्यों के द्वारा ही विनियोजित कर लिए जाते हैं। इसका मतलब है कर लगाया केंद्र सरकार ने, उसका पैसा वसूला राज्य सरकार ने और उस पैसे को प्रयोग भी राज्य सरकार ने कर लिया, इसका मतलब है ये। उसके बाद अनुच्छेद 269 को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा उद्घृत मतलब लगाए जा रहे हैं और केंद्र के द्वारा ही संग्रहित किए जा रहे हैं, जबकि राज्यों को असाइन कर दिए जा रहे हैं, राज्यों को सौंप दिए जा रहे हैं ये कर। साधारण भाषा में केंद्र सरकार ने कर लगाया, केंद्र सरकार ने ही उस कर का पैसा इकट्ठा किया और राज्यों को दे दिया। अब राज्यों को जो ये कर का पैसा दिया गया है ये संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत दिया जाएगा, जो रूल संसद ने बनाए होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 269 ए केंद्र सरकार के द्वारा उद्घृत किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही संग्रहित किया जाता है, जबकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभक्त होगा ना, वो विभक्त होगा जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर। संसद इसको विभक्त कर देगी केंद्र और राज्यों के मध्य है उस पैसे को जो इस कर से आया है। उसके बाद अनुच्छेद 270 को समझो। अनुच्छेद 270 में वो कर शामिल होते हैं जो केंद्र के द्वारा उद्घृत किए जाते हैं और केंद्र के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त कर दिए जाते हैं। और ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त किए जाएंगे, ये विभक्त किए जाएंगे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो ये 4 अनुच्छेद याद करने होंगे, ये शब्द याद करने होंगे, बार बार पढ़ना होगा, याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो इसका मतलब ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा गया है।